पे, उसको आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर अपना आंसर जो है वो बाद में आप क्रॉस चेक कीजिए। और अगर आपको नहीं सॉल्व होता है फिर आप सॉल्यूशन देख के फिर आप दोबारा खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अ कार, देयर इज़ अ कार, ठीक है, आपके पास एक कार है। ट्रैवल 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट। अच्छा, थोड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे आपका एंगल, है ना, नॉर्थ की तरफ को जा रहा है लेकिन ईस्ट के साथ एंगल, तो एक्चुअल में ये प्योर नॉर्थ नहीं जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कैसे, इसके लिए आपको डायरेक्शंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, इतना तो आप सभी को पता है। अब 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ईस्ट, तो ईस्ट ये है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल ये हो गया, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये आपका इस डायरेक्शन में कार गई है कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पहुँच गई मान लो 6 किलोमीटर बाद, देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो मतलब ये ईस्ट था आपका, इसके 135 मतलब 90 प्लस 45 यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट से ये फर्दर ऐसे गया तो यहाँ कहीं पहुँच गई, है ना। तो हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, तो ये आपको निकालना है। सो द क्वेश्चन इज प्रेटी मच सिंपल, है ना। आपको क्या करना है, आपको पहले देखो ध्यान से, इसका एक बेस्ट तरीका क्या है, आप मान लो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ गया, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ए वेक्टर यहाँ से यहाँ पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ चेंज बी वेक्टर, तो आपको ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा। तो आपको मैंने क्या बताया है, ये सिंपली आप क्या कर दो, ए प्लस बी वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या पता कैंसिल आउट हो, दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज आपको पता है अगर इफ़ इवन इफ इट इज़ ए माइनस बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इसीलिए वेक्टर में डील करने का सबसे बेस्ट मतलब आपका बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज आपको साइंस एडजस्ट नहीं करने पड़ते, आप सिंपली वेक्टर्स को कंबाइन कर दो, वो प्लस हो रहे होंगे माइनस हो रहे होंगे, वो आपको खुद से दे देगा, है ना, तो आपको टेंशन लेनी है। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी पहले, बिकॉज दीज आर नॉट, मतलब आपका सिंपल वेक्टर नहीं है, कंपाउंड वेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका 2D प्लेन में आपका दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट होगा पोजीशन चेंज का, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो कोऑर्डिनेट एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, तो आपका आई कैप जे कैप वेक्टर आएगा, है ना, मतलब चेंज का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इस वाले वेक्टर का आई कैप जे कैप, फिर आई के साथ आई का चेंज, जे के साथ जे का चेंज, वो चाहे प्लस हो रहा हो चाहे कैंसिल आउट हो रहा हो वो आप देख लेंगे। वैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जे कंपोनेंट तो आपका ऐड हो रहा है, मतलब वाई में तो आपका पहला वेक्टर भी मतलब आपका चेंज कर रहा है कोऑर्डिनेट को, सेकंड भी आपका वाई में ले जा रहा है, लेकिन आई कैप मतलब एक्स में आपका पहला वेक्टर आपको एक्स डायरेक्शन में ले जा रहा है लेकिन दूसरा वेक्टर आपको वापस ला रहा है, तो कहीं ना कहीं आई जो है दोनों वेक्टर्स के, दैट विल समहाउ ट्राई टू कैंसिल आउट ईच अदर, है ना, किसी हद तक। तो वो आपको समझना है, तो आगे चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। आपको निकालना क्या है, व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इट्स, तो ये जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन यहाँ पे मान लो पहुँच गया, तो इसको जो ये स्ट्रेट लाइन है मेक्स विद द ईस्ट, ईस्ट के साथ कितने एंगल पे होगी ये लाइन, ये निकालना बहुत इजी है ना। रिजल्टेंट का आपको हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल निकालना होगा tan थीटा, वो आपको पता है, मैं आपको बता दूँ, वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट, सिंपली, है ना। मान लो आपका ये ईस्ट है ना, तो अगर मान लो ये आ गया फाइनल वेक्टर, तो ये एंगल निकालना है तो सिंपली क्या करो आप tan थीटा निकाल लो, ऑपोजिट जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन उसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से बात कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपको वाई एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही उस रिजल्टेंट वेक्टर का आई कैप और जे कैप भी होंगे, है ना। आपको इनिशियल जो है डिफरेंस वो देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली देखो, सबसे पहले मैं एक वेक्टर की बात करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये 6 किलोमीटर कितना है, ये 45 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, है ना। तो ए प्लस बी, पहले ए वेक्टर, सबसे पहली चीज़ क्या होगी हमारा, क्योंकि इसका कुछ आई कैप कॉम्पोनेंट जी वो निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आई है ये जे है, तो आप निकाल लो, मतलब इतना आई में गया इतना जे में गया, है ना। या आपको ये भी पता होगा, मैंने बताया भी होगा कि इसका ये कंपोनेंट ये जो होता है एक्स या साथ वाली जो साइड होती है दैट इज कॉस कंपोनेंट, आप निकाल सकते हो कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस 45, तो ये आ जाएगा 6/√2, यह आ जाएगा आपका आई कैप,
है ना। प्लस में गए हैं एक्स में तो आपको टेंशन नहीं है, वाई में भी प्लस में गए हैं तो टेंशन नहीं है, वैसे भी एडजस्ट हो जाता है, एंगल खुद एडजस्ट कर लेता है ना, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। दूसरा वाला क्या होगा 6 sin 45, वो भी आपका सेम ही होगा, लेकिन ये होगा जे कैप, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेक्टर। वेक्टर क्या होगा, इसका आई कॉम्पोनेंट क्या है 6/√2 आई कैप प्लस 6/√2 जे कैप, दिस इज योर ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या था, इस पॉइंट से ऐसे गए, मैं आपका जो ये ईस्ट था इसको यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को तो आप 2D स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हो, आपको उसका एंगल चेंज नहीं करना है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। तो आप हाँ 3D में नहीं मूव कर सकते क्योंकि आपका जेड कंपोनेंट वेरी कर सकता है, आपको 3D में मूव करना भी होगा तो आपको जेड का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब ये था 135 डिग्री, ठीक है, और ये था आपका कितना मूव कर रहा था, ये आपका 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर मूव कर रहा था। तो अब क्या करूँ, ये गया 4 किलोमीटर वेक्टर, ये इसका जो y ये आएगा और ये आएगा, आपको खुद दिख रहा है ना। और क्योंकि इसके साथ 135 बनाया था तो यहाँ पे ये 90 होगा, ये 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये वेक्टर है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इन्हीं देखो ऐसे ऐसे बना होगा ना ये वेक्टर। आपको अगर यहाँ जाना है तो ये कैसे बना होगा, ऐसे प्लस ऐसे ए प्लस बी। तो आपका ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर है तो आपको ये कंपोनेंट निकालना और ये, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, देखो आपको दिख रहा है ना। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका देखो साइन तो आप कहाँ से देख सकते हो, सिंपली साइन आप सिंपली देख सकते हो आपका कॉमन सेंस से कि आई में माइनस गया है या आई में प्लस। देखो यहाँ पे ये -x की तरफ गया इसका आई कंपोनेंट, लेकिन कितना गया है, लेंथ कितनी होगी 6 का फिर से साथ वाला, 6 नहीं सॉरी 4 है ये, 4 का साथ वाला 4 cos 45, और ये कितना होगा 4 sin 45, है ना। तो ये हो जाएगा 4/√2, लेकिन -i ये किस में गया है, -i में, और ये आपका गया है फिर से ऊपर ही गया है, तो 4 मैंने पहले बोला था जे कैप, ठीक है। तो आपका बी वेक्टर क्या आ जाएगा 4/√2 माइनस आगे ले मैं आई कैप, ठीक है, प्लस 4/√2 जे कैप, दिस प्लस दिस, है ना, ए प्लस बी वेक्टर फाइनल वेक्टर, है ना। अब मुझे ये बताओ, आपको फाइनल मूवमेंट निकालनी है तो आप क्या करोगे बताओ, सिंपली निकालो ए प्लस बी वेक्टर, यही है ना। यहाँ से यहाँ गया ये वेक्टर, यहाँ से यहाँ गया, ये होगा नेट, और इसका एंगल निकालना है आपको थीटा, तो वो होगा इस नेट वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर निकाल लो पहले, वेक्टर क्या होगा बताओ शाबाश, वेक्टर होगा आपका देखो ये ए है आपको पता है, तो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, आई के साथ आई का सम, जे के साथ जे, मतलब एक्स, देखो ये वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ मूव करा रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो फाइनल जो वेक्टर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को इसका और इसका मिला के मतलब मूव कराएगा, साइन की टेंशन नहीं लेनी, वो एडजस्ट हो जाएगा साथ में ना। तो 6/√2 आई कैप, और इसका आई कैप कितना होगा, देखो बिकॉज हमने माइनस आगे लिया ताकि आई कैप में एडजस्ट करा सको, तो -4/√2, आपको खुद भी पता है कि ये कैंसिल आउट करेगा थोड़ा बहुत, है ना, प्लस 6/√2 जे कैप, और ये तो प्लस ही होगा 4/√2 जे कैप। क्या ये आपको समझ आता है, बहुत ईजी है ना। अब आप इसको कर सकते हैं 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, ये आ जाएगा आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका, है ना। ये आपका आई में 2/√2 मूव कर रहा है और जे में आपका 10/√2 मूव कर रहा है ना। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं रैशनलाइज करके, मुझे नीड नहीं है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है अगर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है कुछ, है ना, तो आपको ये थीटा निकालना है विद ईस्ट, ईस्ट हमारा एक्स एक्सिस ही हमने मानी हुई यहाँ से, है ना। तो ये क्या होगा, मैं टेन थीटा निकालूँ, टेन थीटा क्या होगा, इस वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। अब वाई कितना है आपको यहाँ से दिख रहा है, वाई तो यही है, कितना मूव कर रहा है 10/√2 जे, और ये कितना है 2/√2 आई। तो आप क्या करो, वाई का देखो टेन थीटा क्या होगा y/x, है ना कॉम्पोनेंट, y कितना है 10/√2, और आपका x कितना है 2/√2, √2 से √2 गया 2/5, तो टेन थीटा कितना आया इस एंगल के लिए 5, तो थीटा क्या होगा, देखो आपको 5 के लिए टेन की वैल्यू नहीं पता होती कितने डिग्री पे आएगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है कि थीटा इज tan−1 5, मतलब एंगल वो एंगल होगा जिसपे टेन की वैल्यू 5 आ जाए, टेन थीटा की वैल्यू, है ना। तो योर आंसर विल बी थीटा इज tan−1 5, है ना। तो हमारे पास क्या था, एक सेकेंड, अच्छा तो ये तो हट जाएंगे, ये इन दोनों में से, अच्छा एक और चीज़ निकालनी है, दैट इज हाउ फार इज द पॉइंट। अच्छा हाउ फार इज द पॉइंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि फाइनली कितना दूर है, तो उसके लिए क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, वही होगा ये। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साथ में फाइनल पोजीशन, तो कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, ये वेक्टर है,
तो इफ़ इट इज़ 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, हमें पता है ये 2/√2 ऐसे मूव करा, 10/√2 ऐसे मूव करा, तो ये तो क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना आपको, डिस्टेंस ये होगी फाइनल है ना जो मूव करा है। तो क्या निकालूँ मैं, √2/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4/2 प्लस 100/2, ये जाएगा 2 प्लस 100/2 50, तो 52 का रूट आ जाएगा है ना। तो 52 का रूट आ जाएगा आपके पास, तो एक सेकेंड, तो आपके पास ये हो जाएगा सी, है ना। इजी था है ना, बहुत इजी था। बस आपको ये समझना है कि कैसे आपने इसके कंपोनेंट्स निकाले और फिर उसके बाद उसको फाइनल रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने ऐड करा है ना। आगे चलते हैं है ना। देयर आर देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। देयर आर 2 फोर्स वेक्टर्स, ठीक है, 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है ना। तो आपको पता है। तो 2 फोर्स है, मान लो F1 मान लूँ मैं, एक को F2 मान लूँ। तो F1 वेक्टर इज 5 न्यूटन, डायरेक्शन अभी हमें बताई नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही लिख रहा हूँ ना, आपको टेंशन लेनी है। यहाँ भी कुछ डायरेक्शन भी होगी, आई कैप जे कैप समथिंग, बट मैग्नीट्यूड दिया आपको, इसका मैग्नीट्यूड दिया है। तो 5 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड मान के ही कर लेता हूँ अभी है ना। एट वट एंगल द टू वेक्टर शुड बी एडेड टू, अच्छा ये थोड़ा ना आपको कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, F1 प्लस F2। आपको रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू दी है, 3 केसेस दिए हैं, 17, 7 और 13। आपको बताना है कि ये दो किस एंगल पे इंक्लाइंड होगी, 7 आए, 17 आए, 13 आए है ना। अब मुझे ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, इसका 12 है ना, इसका 5, इसका 12 है ना मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि 5 और 12, 17 तो तभी आ सकता है ये जब ये दोनों बिल्कुल बराबर सीधे एज इट इज ऐड हो जाएं। तो 2 वेक्टर एज इट इज ऐड हो जाएं विदाउट कैंसिल आउट, वो तभी होता है जब वो दोनों ऐसे अलाइंड हो। जब आपका एंगल कितना हो इन दोनों के बीच में, बताइए, जब कैंसिल आउट ना करें, सीधे ऐड करें, 0 डिग्री। कितना मतलब ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं। आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये एक एंगल, ये दूसरा वेक्टर 0 डिग्री। तो 17 के लिए तो आपका दोनों ऐड होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री है ना। तो 0 तो तीनों में ही है, तो हमें आंसर नहीं मिला अभी MCQ का है ना। तो हम फिर आगे ट्राई करेंगे। 17, 12 और 5 से 7 आने का एक ही तरीका है, जब 12 में से 5 माइनस हो जाए, मतलब कि 12 वेक्टर ऐसे हो, 5 वेक्टर एग्जैक्ट माइनस हो जाए, पूरा का पूरा कंपोनेंट माइनस नहीं कर रहे हैं। तो वो तो कब होता है, जब आपका 180, तो 7 के लिए आपका 180 होना चाहिए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, तो यही बचा। थर्ड वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर दोनों वेक्टर 90 पे होंगे तो 12, 5, 19, तो रिजल्टेंट क्या आएगा मैग्नीट्यूड, बताइए। ये A² प्लस B² 90 डिग्री पे है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13, आपको पता है ना, सिंपली ट्रिपलेट। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। गिवन दैट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये आपको एज इट इज़ डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। आपको पहले यहाँ कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। यहाँ अगर आपको एक बार एक चीज़ पता लगी, मैंने जो आपको बताया था पॉलीगन लॉ में, किसी भी कितने वेक्टर को अगर आप प्लस करके 0 कर रहे हो, इट मीन्स आप उनको हेड टू टेल अटैच करके एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हो और इनिशियल पोजीशन पे पहुंच रहे हो। तो मुझे ये पता चला 3 वेक्टर से 0 बन रहा है, तो मैं 3 वेक्टर से ट्राइंगल बना के 0 कर सकता हूँ, कर दूँ है ना। तो मैं ऐसे कर दूँ, A B C, इनिशियल पहुंचा दिया। अब इस ट्राइंगल में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए वेक्टर से जो शिफ्ट आया, ये पॉइंट मान लो मैं इनिशियल पॉइंट है ना, ए वेक्टर से इनिशियल में जो शिफ्ट आया प्लस बी वेक्टर से इनिशियल में यहाँ शिफ्ट आया प्लस सी वेक्टर में इनिशियल से यहाँ शिफ्ट आया, फाइनली फाइनल पोजीशन भी यही है। तो टोटल शिफ्ट कितना है 0। तो ये तभी हो सकता है पॉलीगन लॉ से है ना। तो आपको क्या बोला है, थ्री वेक्टर्स में तो 2 तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज, तो 2 मान लो ऐसे हैं, m और m मैग्नीट्यूड है, तीसरा क्या है √2 टाइम्स m है ना। तो ये आपका, ये 2 तो इक्वल है, ठीक है। तो देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो ट्राइंगल तो बन गया, हमें पता है। अब ट्राइंगल में एंगल हमें पता करना है, तो m m√2m कब हो सकता है, ये आपको अगर दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सा है। इन दोनों को मैं कैसे ऐड करूं कि ये बने, क्योंकि अल्टीमेटली a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर भी तो है। देखो अगर आपका a प्लस बी ऐसे है और c,
ठीक है। तो आपका a प्लस बी वैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सी वैक्टर। तो अगर मैं साइन की हटा के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस शुड ऑल्सो सेटिस्फाई कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं मान लूँ ये दोनों वेक्टर मान लूँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो ये है ना, तो m प्लस एम ये 1.41 m होगा समथिंग, है ना। तो आप बताओ मुझे कैसे हो सकता है, ये सबको ही पता है ना। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं तो सबको ही पता है, दुनिया में हर किसी को पता है कि रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना। ये दोनों साइड्स इक्वल कर दो, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 2m स्क्वेयर, इट विल बी रूट ऑफ 2m। तो ये तभी हो सकता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। तो हमसे क्या पूछा है, देन द एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स आर गिवन बाय। एक बार फिर से बनाते हैं। दिस इज योर ए वेक्टर, हमें ये पता चल चुका है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये आपका बी वेक्टर 90 डिग्री पे, और ये आपका डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी, बिकॉज आपका एंगल ऑफ द वेक्टर में हेड टेल ये सब चीज़ें आपको पता है, मैंने बताई हुई हैं, उसको बार बार बताने की नीड नहीं है। सबसे पहले पूछा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो मैं पहले ए और बी में निकाल लूँ ऑर्डर में, फिर बी और सी में, फिर ए और सी या सी और ए में, है ना। तो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा ए और बी में कितना एंगल है। अब सब लोग बोलेंगे 90 डिग्री, हाँ यहाँ पे तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, बट अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए और बी ऐसे अटैच है, तो डायरेक्ट 90 मत चेक करना। आपको वेक्टर का एंगल निकालने के लिए या तो उसको ऐसे अटैच करना पड़ता है ना। मान लो यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये एंगल मतलब हेड टू हेड मैंने आपको बताया, या तो टेल टू टेल। ये तो टेल टू हेड जॉइन है, इसमें तो आपका सिर्फ रिजल्टेंट निकलता है, एंगल नहीं। एंगल के लिए आप क्या कर दो, इसको आगे शिफ्ट कर दो एज इट इज, है ना, मूव कर सकता हूँ मैं 2D में। तो ये क्या आ जाएगा 90। तो हाँ वैसे भी आपको पता है कि 90 था ये, तो ये 90 होना ही था, है ना, बिकॉज टोटल एंगल कितना होता है लीनियर एंगल 180। तो वैसे तो चेक करने की नीड नहीं थी, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो चलो एरर नहीं होता, बट आगे हो सकता था, है ना। तो ए प्लस ए और बी में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या हमारा पहले इससे सॉल्व हो सकता है, नहीं, 90 ऑप्शन सब में है, एक एक 90 ऑप्शन सब में है। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें ही पहला ऑप्शन, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं हो सकता है। इसने बोला एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पहले ए बी का पूछा हो या बी सी का पूछा हो, ये तो रैंडम पूछ रहा है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा एंगल गलत हो सकता है ना। तो आपने खुद से मत सोचना कि पहला जो लिखा होगी वैल्यू वो ए बी की होगी, आपने तो ये ऐसे माना है, क्या पता इसने ये ऐसे माना हो, यहाँ से शुरू किया हो ए बी सी, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको ना सीखेंगे, टाइम के साथ सीखेंगे। बी और सी में एंगल देखो, यहाँ पे भी कैसा है, हेड टू टेल, नहीं गलत। आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, ये ऐसे, तो टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, या आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। देखो आपको क्या निकालना है, एक सेकेंड सॉरी, एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, तो ये बी ये सी, अब हो गया टेल टू टेल। तो देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, ये तो ट्राइंगल का पार्ट है 90 है, और जस्ट बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, है ना। बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये तो 9 10th 8th में पढ़ा हुआ आपने। तो ये दिस शुड बी 45, दिस शुड ऑल्सो बी 45, तो ये 45 है, तो ये जो एंगल हमें चाहिए कितना होगा 180 माइनस 45, लीनियर एंगल में 135 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल आ गया बी सी में 135, और क्योंकि ये इक्वल है तो ये बाहर का एंगल इक्वल होगा, तो सी ए में भी 135 भी आएगा, बट आप चेक कर सकते हैं ए ऐसा है, सी अभी ऐसा है, तो ये हेड टू टेल है, इसको आगे शिफ्ट कर दो, ये निकालना है, ये एंगल 45 है ट्राइंगल में, तो ये कितना होगा फिर से 135, ठीक है। तो क्या ये समझ आता है, तो 90 135 135, वैसे तो यही ठीक हो गया, ठीक है, दैट्स ओके। बट हमने एरर नहीं किया, पहले से खुद से मान किया ना, तो दैट्स ओके, दैट्स अ गुड थिंग। आगे चलते हैं। इफ ए वेक्टर इज दिस देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता मुझे डिस्कस करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको चेक कीजिए, है ना, पॉज करके वीडियो को। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो आप ए प्लस बी वेक्टर लिख लो पहले, दिस शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए वेक्टर लिखो, ए इज 4i माइनस 3j कैप, प्लस बी एज इट इज लिख लो, आपको साइन की टेंशन नहीं करनी है, मैंने आपको क्या बताया, साइन एज इट इज एडजस्ट हो जाते हैं। अब क्या करो, आई में आई, 4 इधर से एक्स है, 6 इधर से एक्स है, तो टोटल एक्स कितना हो 10, इधर से क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4i प्लस माइनस 3j, प्लस माइनस 3j समझ आ रहा है। तो -3 आया, है ना, तो -3j प्लस 8j, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो +8j -3j। या आपको ना अगर दिक्कत होती है तो आप पहले ऐसे लिख लो 4i प्लस 6i प्लस 8j -3j, क्योंकि ऐसे ना बच्चों को काफ़ी टाइम जब बड़ी वैल्यू आगे लिखी हो माइनस करिए तो दिक्कत होती है। यहाँ पे तो सेंसिबल दिख रहा है, 8j में से 3j 5j बचेगा, है ना। तो 10i प्लस 5j, ये आ गया आपका a प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है। अब आप इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है रिजल्टेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो 10 आई में है, 5 जे में है, एक ही वेक्टर है, तो रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। आई और एक्स और वाई एक्सेस तो 90 डिग्री पे होंगे, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो 100 प्लस 25 का रूट, तो 125 का रूट आ जाएगा। 125 का रूट आपको निकालना आता है ना। 5 × 5 × 5, ये दो का कॉम्बो बाहर, तो 5√5 आ जाएगा। 5√5 ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। वैसे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, बट फिर भी आपको एक बार चेक करना है डायरेक्शन। तो टेन इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो ये आ गया ए प्लस बी, ये 10 आई, ये आ जाएगा 5 ए 5 जे सॉरी। तो आपका एंगल डायरेक्शन कैसे आएगी, थीटा कितना ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं, तो टेन थीटा निकाल लूँ मैं। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 5/10 y/x 1/2। तो टेन थीटा 1/2 कब आता है उसको टेंशन नहीं लेनी आपको, सिर्फ ऐसे बोल दो कि थीटा इज दैट एंगल जहाँ पे टेन आपका 1/2 आ जाए, इसीलिए इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं ऐसे एंगल का पता करने के लिए जिसकी आपका एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। ठीक है, तो थीटा शुड बी टेन इनवर्स 1/2 डायरेक्शन। तो ये भी हमारा सवाल हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, a truck traveling due north at this and travels at the change in its velocity। ठीक है, तो एक ट्रक जा रहा था आपको नॉर्थ की तरफ को 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट ऐसे याद रखा करो, डायरेक्शन, है ना। फिर उसके बाद उसने वेस्ट की तरफ, तो पहले नॉर्थ जा रहा था फिर वेस्ट की तरफ टर्न लिया। इसने अपनी स्पीड सेम रखी है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, है ना। काइनेमेटिक्स में आपने सीखना, अगर आपको ना पता हो, है ना, अगर आपको अभी ना पता हो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आप काइनेमेटिक्स में सीख जाएंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है जनरली, है ना। मतलब एट एन इंस्टेंट, ओवरऑल जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकती है, स्पीड अलग हो सकती है ना। बट हाँ, एट एन इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका 20 ऐसे शिफ्ट कर, आपको क्या बोला, चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मान लो जब ऐसे था तो ये मान लो वी है वेक्टर, जब ऐसे था तो वी वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर में चेंज कितना होगा। अच्छा, आपको ना नॉर्थ वेस्ट ये सब बोला है, तो उसको आप रहने दीजिए। अभी आप ये देखिए, डेल्टा वी वेक्टर क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। डायरेक्शन हम देख लेंगे खुद ही इससे, है ना, सॉल्व करके। v2 वेक्टर कितना हुआ, देखो 20 जा रहा है माइनस आई की तरफ, तो फाइनल क्या होगा 20 माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ v1, है ना। साइन एडजस्ट हो जाएगा, आप बस ध्यान दो। 20 ऑफ जी कैप, ऊपर को जा रहा था, है ना, नॉर्थ जी कैप होता है। पहले ऐसे जा रहा था तो 20 की स्पीड के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा फाइनल है यहाँ। तो 20 माइनस आई कैप में जा रहा था, है ना। और इनिशियली कितना था 20 जे कैप में, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रखा है, इसने खुद ही बोला सेम स्पीड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -20 आई कैप -20 जे कैप। ये हो जाएगा वेलोसिटी चेंज का वेक्टर। और वो आपको पता है कौन सा वेक्टर है, ये वाला। अच्छा, तो वेलोसिटी चेंज इस तरफ को ही होगी, रिजल्टेंट दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकंड, सॉरी। देखो आपको क्या बोला है, ये इनिशियल ये फाइनल, आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये v2 माइनस ऑफ v1, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे है, ठीक है। फिर आपको इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हेड टू टेल। फिर आपका ये कहाँ को आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी, बिकॉज दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज माइनस ऑफ v1 वेक्टर, बिकॉज दिस वॉज v1 वेक्टर ऊपर को माइनस ऑफ v1 वेक्टर। अब देखो ये तो ऐसे अरेंज है, तो a प्लस बी वेक्टर, तो b2 प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 वेक्टर। तो ये आ गया। ये आपकी डायरेक्शन कौन सी बताइए, साउथ वेस्ट। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होना चाहिए, साउथ वेस्ट। तो ठीक है, ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए अब आप बताइए मुझे मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिंपली दिख रहा है आपको 20 माइनस आई में। अच्छा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डायरेक्शन। देखो आई में -20, जे में -20, फाइनल कहाँ को आया वेक्टर चेंज का, ये -20 -20, किस साइड को आया, ये यहाँ को आया, साउथ वेस्ट। दिख रहा है आपको सबको। अब ये कितना होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो आपको दिख रहा है, कोई डायरेक्शन की टेंशन नहीं है। मैग्नीट्यूड ये डेल्टा वी वेक्टर का क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आई और जे कंपोनेंट है सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो क्या आ जाएगा, 400 + 400 800, 800 का रूट आ जाएगा, 800 का रूट तो क्या आ जाएगा 20√2। तो ये आपका वी आ जाएगा, ईजी है ना। एक बार आपने खुद भी ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी दिखने में, है ना। बाकी देखते हैं कैसा है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स आपको पता है, जो सिंपली डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर्स है,
है ना, जिसका कोई और मैग्नीट्यूड ना हो, सिर्फ एक डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड आपका 1 हो, डायरेक्शन है ना यूनिट वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इफ द सम ऑफ, देखो आपको क्या बोला है कि मैं मान 2 यूनिट वेक्टर्स मान लूँ, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर्स, है ना, इनका सम क्या बोला है इसने, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, तो इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मेरे को दिख गया। इसने क्या बोला है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ठीक है, दैट्स ओके। अच्छा, मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। देखो अगर ये वेक्टर इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, डायरेक्शन भी इक्वल होगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। u1 प्लस u2 का मैग्नीट्यूड क्या होता था, रूट ऑफ ए स्क्वेयर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, बी स्क्वेयर प्लस 2u1 u2 कॉस थीटा मान लूँ मैं इन दोनों के बीच का एंगल, u1 u2 के बीच का। और ये अगर इसका मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड साइड का दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 1, ये इक्वल होना चाहिए। और ये वैसे भी आपको पता था 1 इक्वल टू 1 नहीं लिखा मैंने, फिर उससे तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। वैसे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, वही आया। अब ये स्क्वायर सॉल्व कर लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है ना, रूट हटा के। अब मैं क्या करूँ, इसने क्या बोला u1 स्क्वायर, ठीक है, तो u1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये आपको पता है कैसे करते हैं सॉल्व, है ना। u1 ये यूनिट वेक्टर है तो इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 1 1, 2 कॉस थीटा इज 1, तो 2 कॉस थीटा कितना आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, कॉस थीटा कितना आ गया, -1/2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि थीटा वो एंगल है जहाँ पे कॉस माइनस वैल्यू देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस माइनस वैल्यू नहीं देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव 0 से 90 में, तो इसका मतलब कॉस आपका थीटा जो है इसमें नहीं करता, यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है कॉस, है ना, पहली बारी, है ना, प्रिंसिपल 0 से 180 के एंगल की बात करेंगे, यहाँ पे जनरली ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे मैथ्स की बात नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यूज जो है आपकी यहाँ पे 0 से 180 में, है ना। अब देखो ध्यान से आप क्या करेंगे, थीटा -1/2 कब आएगा, ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, 1/2 कब आता था, जब 45 होता था, सॉरी 60 होता था, तो आपको क्या करना है, 180 माइनस 60 कर दूँ तब भी हो जाएगा, 180 माइनस 60 करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 120, तो कॉस 120 क्या होगा, अच्छा मैंने 180 माइनस 60 क्योंकि आपने सीखा हुआ है, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 क्या होता है, 180 में से चेंज किया तो कॉस कॉस रहता है, 60 हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाता है, तो यही तो हमें चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब कॉस 120 है, हाँ, तो थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, मतलब u1 और u2 के बीच का एंगल कितना आ गया 120, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, निकाल लो, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर क्या होगा, ए रूट ऑफ, आपने सीखा हुआ है ये भी सीखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 के माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी है ना, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वेयर, इसका -2u1 u2 कॉस थीटा, प्लस का प्लस लगता है, माइनस के लिए माइनस लगता है, निकाल लो, रूट ऑफ ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर -2 1 इंटू 1 कॉस ऑफ फिर से 120 डिग्री, और कॉस ऑफ 120 कितना है -1/2, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 1 + 1 -2 -1/2, 2 से 2 गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3, तो कितना आना चाहिए मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंस का, रूट ऑफ 3, डी हो गया, है ना, इजी था, है ना, ट्राई करेंगे, थोड़ा टफ लग सकता है आप लोगों को, बाकी ये बहुत इजी है ना। नेक्स्ट वी शुड सी दैट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं P, है ना, इसको मैं ब्लॉक मान लेता हूँ, इस पे दो दो फोर्सेस एक्ट करिए, मान लो कोई भी F1 और F2 है ना वेक्टर, एट अ पॉइंट इज 18, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का सम कितना है आपका 18 है, ठीक है, हमें पता लग गया, तो मान लो मैं इसका मैग्नीट्यूड मान लो F1 वेक्टर का मॉड प्लस F2 वेक्टर का मॉड, दिस शुड इक्वल टू 18, है ना, अभी डायरेक्शन का कुछ नहीं है, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट है उसका मॉड कितना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये यहाँ तो दिया है तो फिर ये अलग से क्यों लिखा, अरे वो तब हो, ये मैग्नीट्यूड इन दोनों का एग्जैक्ट सम तब होता है जब ये बिल्कुल 0 डिग्री पे अलाइन हो, जरूरी थोड़ी ना है कि ये 0 डिग्री पे अलाइन हो, तो आपका ये इक्वल टू ये हो कि जो रिजल्टेंट आता है ये रिजल्टेंट F1 + F2 दिस सिंपली F1 + F2, वो तभी होता है ना जब 0 पे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे तो ये F1 मॉड अलग F2 मॉड अलग और ये मॉड अलग, डिस्टेंस अलग, हाइपोटेन्यूज सेम थोड़ी ना होती है, भले ही यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो भी, है ना, तो ये थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए आपको, है ना। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर, ठीक है, फोर्स स्मॉलर मान लो, इसको मान लो छोटा नंबर,
है ना। F1 के साथ आपका इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये आपका अगर ये है, अगर ये आपका F1 है तो ये 90 डिग्री पे है ना। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखिए ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस, है ना, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ फिर भी, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है, अच्छा मैं इसको ना अभी के लिए हटा दूँ, छोटे छोटे मतलब मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऐसे लिख लूँ M(f1), नहीं सॉरी इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा, छोटा छोटा लेटर ले लूँ, है ना, मैग्नीट्यूड वेक्टर लिखने की जगह। तो F1 + F2 कितना है 18, ये आपको समझ आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है √(f1² + f2² + 2f1 f2 cos ऑफ थीटा), जो एंगल है F1 और F2 के बीच में, ये नहीं, ये अलग एंगल है ना, शुड बी इक्वल टू 18। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या आपको समझ आता है ना। तो थर्ड क्या होगा, आपको क्या बोला है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो शॉर्टेस्ट फोर्स के साथ आपका 90 डिग्री। तो ये तो वैसे है ना कि शॉर्टेस्ट फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टल मान लूँ। और जनरली हम क्या देखते थे कि हमने देखा हुआ है कि tan थीटा जब हम निकालते थे, थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द मतलब फर्स्ट वेक्टर या स्मॉलेस्ट वेक्टर। तो हमें तो ये पता है, हमें पता है ना, ये तो इजी है, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो हमें ये भी पता है tan ऑफ थीटा एंगल दिया है b sin थीटा, b कितना है हमारे पास आपका, b इज ग्रेटर फोर्स F2 sin थीटा + a + b cos थीटा। तो ये काफ़ी ना आपके पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, बहुत मतलब थोड़ी दिखने में अटपटी सी लग रही हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan 90 आपको पता है, tan 90 आपका इन्फिनिटी मानते हैं हम, नॉट डिफाइंड है ना। तो इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब ये न्यूमरेटर 0 हो। तो आपके पास यहाँ से ना इसको थर्ड मत मानो, आपके पास क्या आ गया, ये 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो आपके पास 3 इक्वेशन आई, F1 + F2 इज 80, F1 + F2 cos थीटा इज 0 और F1 ये 18 है ना। तो आपको क्या करना है कि बस इसको सॉल्व करना है। सॉरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है ना, ये सॉरी 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 सॉरी, ये है ना। तो अब क्या करना है आपको, ये 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा ना। मैं यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग से चेक कर सकता हूँ कि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे दिख रहा है कि 12 + 5, तो देखो वैसे भी अगर करेंगे तो 17 आ जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस 18 आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मुझे थोड़ा ना देखना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट फोर्स के साथ आपका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है उस हिसाब से। तो एक ऑप्शन मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया है, बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना अगर 90 डिग्री का केस दिया है तो आपको ना परफेक्ट ये दिखता हुआ बन सकता है ना, 12 5 13, बिकॉज आपका रिजल्टेंट 12 है। तो अगर एक फोर्स 5 हो एक फोर्स 13 हो तो भी आपका 90 डिग्री एंगल बन सकता है रिजल्टेंट का, है ना। तो हाँ ये हो सकता है, अगर आपका ये 5 हो ये 13 हो तो ये 12 भी होगा, है ना। देखो अगर ये 5 हो ये 13 हो, कुछ लोग बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज को कैसे सम करवा दिया, अरे कुछ भी हो सकता है भाई मैथ्स में। तो ये 12 हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस किया ये माइनस किया एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये भी एंगल दिख रहा है आपको, रिजल्टेंट शॉर्टेस्ट के साथ 90 डिग्री का मतलब एंगल बना रहा है, दिख रहा है। तो ये किस मुझे परफेक्ट लग रहा है ना, ट्रिपलेट्स लग रहा है। तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। आप इसको ना एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं एक की वैल्यू दूसरे में, 1 से F1 ले लीजिए, उसको 3 में पुट कर दीजिए, है ना, कॉस कॉस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो उस कॉस की वैल्यू फिर इसे आप रूट में पुट कर दीजिएगा, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा F1 और F2 में, है ना। आगे चलते हैं। टू फोर्सेस दिस ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की भी नीड नहीं है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया है, सीधे बोला है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये तो क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, x इज इक्वल टू 0 मतलब कि x में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आप y में चेंज करते जा रहे हो। तो x इज इक्वल टू 0 आपका किसको बताता है, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस की इक्वेशन है ये आपका एक्स एक्सिस की है ना। ऐसा नहीं कि देखते ही आपने वाई एक्सिस मान लिया इसको, नहीं, ध्यान से सोचना है कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका परमानेंटली 0 कर दिया है, तो आप वाई में ही मूव करेंगे, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, और दूसरा वाला एक्स एक्सिस। तो बस इतना सा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 आई कैप मान लेते तो गड़बड़ हो जाती। नहीं, यहाँ पे क्या है, F1 जो आपका है वो वाई एक्सिस की तरफ को है और F2 आपका एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की तरफ को है ना। तो बस वही करना है। तो 1 जो है दैट शुड बी इक्वल टू जे कैप। तो रिजल्ट में निकालना है, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर आ गया 1 जे कैप, F2 वेक्टर क्या आ जाएगा 2 आई कैप। तो F1 + F2 क्या आ जाएगा, जे कैप प्लस 2 आई कैप। तो जे कैप ये आ गया 2 आई कैप प्लस डी कैप, है ना। डी डी आपके पास आ गया, इजी है ना। आगे चलते हैं,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें ना ये ट्रिक हो जाता है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो दिखने में इजी लग रहा था ना, बट अगर ये आपने कंफ्यूज कर दिया तो आपका सारा आंसर गलत आता। अगर आपने डायरेक्ट बिना सोचे वन, अच्छा एक्स की तरफ को, ठीक है, तो आई कैप मान लिया प्लस 2j कैप, तो ऑप्शन भी दिया हुआ है देखो ट्रिक करने को ए, लेकिन ये नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लेट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपली सॉल्व ही करना है। आपको निकालना है a माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, तीनों वेक्टर दिए हुए हैं, इसमें मुझे क्या बताना है। देखो अब मैं यहाँ पे ना, कुछ लोग सोचेंगे सर माइनस करूँ प्लस करूँ, कुछ नहीं, आप इसको ना ऐसे मान लो a प्लस माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, या तो आप इन वेक्टर को कंबाइन कर दो, जैसे भी करना है आपको जो अच्छा लगता है ना। कई सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आप लोगों का अलग हो सकता है, प्रैक्टिस से आता है। a लिख लिया, माइनस 2b पूरा लिख दूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 ना पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में है, सिर्फ 3 के साथ। अगर आप यहाँ 2 कर दोगे मल्टीप्लाई, के को छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और आपके पास क्या है, a माइनस 2b प्लस 3 ऑफ होल सी वेक्टर। सी वेक्टर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा सी वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। बस आपको ये निकालना है, निकाल लो। आई में आई कर देना है सारा, जो भी इंटरप्रिटेशन है आपका ना मैथमेटिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6j, माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 18i प्लस 6k। ठीक है, ये आपको समझ आता है, मैंने कुछ गड़बड़ की, सॉरी, ये 6i माइनस 2 है, 2k है ना, तो ये हो जाएगा 18i माइनस 6k। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 18i, कितना आ जाएगा 20i प्लस j माइनस 6j, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5j। ठीक है, k में कितना है 2 माइनस 6 तो माइनस 4k। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। कहाँ है आपका बी ऑप्शन, दिख रहा है आपको, इजी है ना। इसमें तो मुझे कुछ बताने की नीड भी नहीं थी, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको खुद से सॉल्व करें, है ना। आगे चलते हैं। अ वेक्टर ए इज टर्न विदाउट अ चेंज, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, इजी सा है ना। अ वेक्टर ए इज टर्न विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा द वैल्यू। ठीक है, तो एक वेक्टर मान लूँ मैं, ए वेक्टर मान लूँ मैं, ए क्या बोला इसने, ए, ये मान लूँ मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन मान लो मैं इसको, है ना। अब इसको इसको ना, इसको हिंज मान लो, हिंज मतलब एक कील मान लो जिसके अबाउट ही इसको रोटेट करें, सुई होती है ना घड़ी की, ये घड़ी मान लो, ये आपकी कोई मिनट हैंड थी या कुछ भी, इसको आपने ना विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, आप इसको ना डी थीटा में रोटेट करो, कहीं को भी, इस साइड को करो इस साइड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मुझे वैसे ये डी थीटा बहुत स्मॉल बोला है, बट हमें आपको दिखाने के लिए मान लो ये डी थीटा मान लिया, बट ऐसे रोटेट किया है कि ये फिर भी ए ही रहा। तो आपने कुछ ऐसे रोटेट किया कि ये डी थीटा विल स्टिल बी ए, है ना। आपने बहुत स्मॉल चेंज किया, तो आप जब बहुत स्मॉल चेंज करोगे, मान लो इससे भी छोटा, तो ये जो आर्क होगी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और छोटा कर दो पॉइंट हो जाए तो स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। तो आपको ना कैसे दिख रहा है ये ए, ये एंगल, ये, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है। आर्क को मैं स्ट्रेट लाइन मान के कर लूँ, ए वेक्टर एक्स, जो मतलब मैं इसको क्या मान सकता हूँ, मैं इसको डेल्टा मान लूँ, चेंज इन ए, है ना। और ये आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर फिर से वही है। तो ना यहाँ पे क्या हुआ है, आपको निकालना है दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस रिजल्टेंट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू अगेन ए वेक्टर, यही तो लॉजिक है। तो डेल्टा ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 0, डेल्टा ए वेक्टर क्या आ जाएगा 0। तो ये तो 0 ही आ गया, तो इसमें क्या करना है, डेल्टा वेक्टर 0 आ गया, तो इसमें क्या पूछा, डेल्टा वेक्टर का मॉड, अच्छा मॉड पूछा आपसे, हाँ मॉड पूछा आपसे। तो मॉड के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखो ध्यान से, आप क्या करो, ये थीटा, अगर ये डी थीटा है तो आपको पता है कि आर्क लेंथ कितनी होगी, एल डी थीटा, जहाँ पे एल क्या होता है आपका, एल इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस क्या है, इसका मॉड कितना होगा, ए ही होगा। तो आपका जो एल है ए डी थीटा, ठीक है, तो आपका जो डेल्टा ए का मॉड है वो तो आपका ये चेंज, वो तो आपका ये चेंज आ गया, दैट इज इक्वल टू ए डी थीटा। लेकिन ए में कितना चेंज आया, अच्छा सॉरी, आप ना पता है क्या, कंफ्यूज मत होना, सॉरी सॉरी, एक में पूछा है कि चेंज वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो तो ए डी थीटा है, आर्क लेंथ, ए डी थीटा आर्क लेंथ। एक में पूछा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले भी ये था बाद में भी ये है, चेंज कितना हुआ 0, तो ए डी थीटा और
जीरो। देखो समझो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पूछा आपसे कि ये जो वेक्टर चेंज आया ना, ये है, देखो ये है ना चेंज, ये चेंज आया ना, ए प्लस दिस, ये चेंज है। देखो फाइनल वेक्टर ये है माइनस इनिशियल वेक्टर, तो यही आएगा फाइनल माइनस इनिशियल में तीसरी साइड ही आएगी, आपको पता है पॉलीगन लॉ से। तो ये कितना है, इसका मॉड पूछा है, तो इसका मॉड तो क्या है, ये आर्क लेंथ निकाल लूँ मैं, ये रेडियस है ए, तो एल क्या हो जाएगा, ए ऑफ एंगल कितना था डी थीटा, तो ए डी थीटा। तो ये तो वैसे भी आती है सारे, फिर भी यही आ जाता। दूसरी चीज ना इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज है कि आपका जो यूनिट वेक्टर था इनिशियल, अब वेक्टर था ए, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ। तो पहले मैग्नीट्यूड कितना था ए, बाद में भी कितना हुआ ए, तो कितना चेंज हुआ ए माइनस ए, जीरो। ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, आप इसको आराम से करेंगे हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। तो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस टुडे, है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आगे सीखेंगे मोमेंटम चेंज करना कैसे काम आता है न्यूटन लॉज में, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विद स्पीड वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ये दी है तो वेलोसिटी आप डायरेक्शन ऐड करके कर सकते हैं। स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द नॉर्मल, है ना, वो दिया नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा इनको क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है। एंड रिबाउंड्स एट द सेम स्पीड एंड द एंगल, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब थोड़ा ना यहाँ पे जिसको इसको बचा, नाइन्थ में पता है, तो मोमेंटम क्या होता था, आपने तो पढ़ा है एम वी, तब तक वेक्टर नहीं होते थे। मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे हम सीखेंगे अच्छे से, है ना, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे मास स्केलर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ये स्केलर तो आपका ऐसे सोच लो ना, जैसे टू आई कैप, है ना, वैसे, है ना। तो अब देखो ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर निकाल लूँ, उसका मॉड निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये निकालना है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, चलो बिना ऑप्शन के सॉल्व करते हैं। आपको ये निकालना है ना, चेंज इन मोमेंटम ये होगा पी टू माइनस पी वन, इसका मॉड क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ पी टू पी वन, है ना, ये या जो भी आप निकाल पाएंगे, एक सेकंड हम देखते हैं पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रूट ऑफ दिस करने से अच्छा है कि मैं इसको ना, ये दिख रहा है मेरे को, ये वी वन, ये वी टू, इसको रिजॉल्व कर लूँ इनको, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इफ दिस, देखो पहले इसको देखो वी वन को, मैग्नीट्यूड सेम है, ये याद रखना है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये निकाल लूँ मैं, ये निकाल लूँ, क्योंकि यही तो है इसके कंपोनेंट, रिजल्टेंट अगर ये है तो इसी ओरिजिन से ये निकलेंगे दो, एक्स और वाई में वही होंगे, है ना, ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, दिस प्लस दिस, तो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा। ऑल्टरनेट एंगल भी देख सकते हैं पैरेलल लाइंस के, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, थीटा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है वी, तो इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी साथ वाला कॉस, और दूसरे वाला साइन कंपोनेंट, ठीक है। इसको भी कर लूँ, ये भी वी है, साथ वाला क्या हो जाएगा कॉस, लेकिन ऊपर को साइन, इस साइड को। अब ये वेक्टर क्या बन जाएगा, वी वन वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, शाबाश, दिस विल बी इक्वल टू आई में कितना, वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जी कैप। माइनस क्यों, मैंने किया है प्लस वी कॉस थीटा माइनस जे कैप, क्योंकि माइनस वाई, तो माइनस आगे लिख लिया मैंने ना डायरेक्ट। आप इसको थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं सॉल्व। वी टू क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा आई कैप, और ये भी प्लस में ही है, तो वी कॉस थीटा जे कैप, है ना। आप क्या किया करो, मैग्नीट्यूड लिख लिया करो, फिर प्लस आई माइनस, जैसे यहाँ पे भी अगर आप प्लस करते फिर माइनस जे करते, है ना, माइनस वाई के लिए, तब भी आपका प्लस माइनस आगे आके हो जाता है ना। ये दो वेक्टर आगे आप निकाल लो, वी वन माइनस वी टू, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी चेंज पूछा है ना, तो फाइनल ये इनिशियल है, तो वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन क्या हो जाएगा, वी ऑफ साइन थीटा माइनस वी ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा माइनस माइनस ऑफ वी कॉस थीटा। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, हमारे पास वी वन वेक्टर क्या आया, एक सेकेंड, वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। वी टू वेक्टर क्या है हमारे पास, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। अब बताओ क्या करेंगे,
आपसे पूछा है चेंज इन, मतलब देखो अब कुछ लोग बोलेंगे चेंज मोमेंटम तो आपने निकाला ही नहीं। देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अगर आपका P इज इक्वल टू एम इन टू वी है, ठीक है, तो अब मुझे ना इसमें अगर आप मैं ये चेंज इन मोमेंटम द मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ठीक है। तो मैं पहले एम वी वन निकाल लूँ तो हो जाएगा P1। कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, एम इस पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो एम माइनस एम समथिंग होगा, तो फाइनल आंसर में मुझे एम मल्टीप्लाई करना है, बस उतना याद रखना है। पहले आप ना वी देखो, चेंज मोमेंटम क्या होगा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, तो एम V2 वेक्टर माइनस एम V1 वेक्टर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम ऑफ V2 माइनस V1, तो जो ये आएगा ना इसमें एम मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो V2 दैट इज V साइन थीटा आई कैप प्लस V कॉस थीटा जे कैप माइनस ऑफ V1। पूरा लिख लो आप, ये सॉल्व हो जाएगा खुद, साइन एडजस्ट हो जाते हैं ना, उसकी टेंशन लेनी है। अब क्या हो जाएगा, V साइन थीटा आई कैप प्लस V कॉस थीटा जे कैप माइनस, ओपन कर दो, V साइन थीटा आई कैप, ये हो जाएगा प्लस V कॉस थीटा जे कैप, ये इसे ये आ जाएगा, कितना आया 2V कॉस थीटा जे कैप, ये आ जाएगा आपका डेल्टा V वेक्टर। अब m डेल्टा V वेक्टर निकालना आपको, डेल्टा P वेक्टर चेंज इन P, तो ये जाएगा m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2mv कॉस थीटा जे कैप, ये तो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का जो वेक्टर है, मतलब वेक्टर चेंज है, मतलब जो आपका मोमेंटम चेंज का जो वेक्टर है वो, है ना। बट आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप जे हटा के देख लो, एक ही कंपोनेंट है, जे में 2mv कॉस थीटा मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2mv कॉस थीटा ही होगा। तो योर आंसर फॉर दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 2mv cos थीटा। सो एक सेकेंड, हाँ यही लास्ट है ना। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस सेशन। मैंने ट्राई किया है कि ट्रिकी क्वेश्चन से लेके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करवाऊँ जितना हम हो सकते हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, हर सीरीज़ में हमारा फोकस यही रहेगा। देखो कॉन्सेप्ट्स, जस्ट नोट दिस पॉइंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम मी, कि अगर आप चाहे जितना पढ़ लो, अगर आप कभी ना खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन, तो आपका एग्जाम हॉल में आपका जो ब्रेन है दैट विल नेवर बी एबल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर टू सॉल्व द क्वेश्चन। बिकॉज आपको ना हमेशा आदत होती है, जितना आप लिखोगे आपका मसल मेमोरी में वो आ जाएगा कि आप कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, एंड यू विल हैव दैट मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन कि अच्छा मैं गिवन लिखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बट सोचो आप बिना प्रैक्टिस के गए सीधे वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी भी होगा तो भी आपको लगेगा कि मैं सॉल्व कैसे करूं, शुरू कैसे करूं, है ना। तो वो शुरू कैसे करूं वाली दिक्कत कब सॉल्व होगी, प्रैक्टिस अलॉट, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, यही टाइम होता है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लास्ट में कुछ नहीं होता, एग्जाम जब नज़दीक आ जाता है उस टाइम पे कुछ नहीं होता। ट्राई करो कि आज के टाइम पे अगर आप 2 भी करोगे तो साल भर में कितने हो जाते हैं, फिर आप लास्ट के मंथ में चाहे 10 भी करो डेली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स अलॉट, है ना। लास्ट टाइम पे बर्डन लेने से अच्छा है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए ना। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, है ना। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, वेक्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये वाला। फिर हम देखेंगे या तो इसी का सेकंड चैप्टर करेंगे, या तो केमिस्ट्री या मैथ्स या फिर कुछ और, है ना। सो थैंक यू सो मच, है ना। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।